आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी जो पार्टनर्स पहले से बिजनेस में है यानी पार्टनरशिप में है, हम उन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर रेशियो जब चेंज होता है तो क्या क्या बदलाव आता है उसको समझेंगे। पहला सवाल कि सर अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है इसका मतलब क्या है। देखिए आप दो टर्म्स बार बार यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होगा आपके पास रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, और एक आप पढ़ेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले तो आपको इन दोनों को समझना है कि भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। फर्म का मतलब, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है फिर से बनना या फिर से स्टार्ट होना। तो अगर पार्टनरशिप दोबारा से क्रिएट हो रही है, कोई बदलाव करके, कोई चेंजेस करके हम उसमें कोई चेंज ला रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन अगर फर्म ही चेंज हो रही है, फर्म में कोई बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। जैसा कि आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट गिवन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 आपको पार्टनरशिप समझाता है कि मतलब क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप वो एक रिलेशन है जहां पे पर्संस एक साथ एग्री करते हैं कि वो बिजनेस का प्रॉफिट बांटेंगे, चाहे बिजनेस सबके द्वारा चलाया गया हो चाहे किसी एक के द्वारा चलाया जा रहा हो। अब यहाँ पर ही आपके पास सवाल आता है कि सर यहाँ पे आपने कहा कि प्रॉफिट्स को हम लोग सब मिलकर बांटेंगे, तो बांटेंगे कैसे? क्या सबको बराबर प्रॉफिट मिल जाएगा, या जिसने ज्यादा काम किया उसको ज्यादा प्रॉफिट, जिसने कम काम किया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा? तो सवाल तो बिल्कुल सही है, और ऑब्वियसली जिसने ज्यादा वर्क किया होगा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिसने कम काम किया होगा उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसी चेंज को या किसी भी रूप में एग्रीमेंट में अगर आप कोई चेंज करते हैं, इसको ही हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है, यानी सब डीड कहते थे, 11th में पढ़ के हो गया। वो आपको बताता है कि क्या क्या चीजें तय हुई हैं पार्टनर्स के बीच में। एंड वेन एवर देर इज अ चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स, जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई चेंज आएगा इसे चेंज इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट भी कहेंगे, और इसी चीज को हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म भी कहते हैं। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। किसी भी तरह का कोई भी चेंज पार्टनरशिप में क्या कहलाएगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म आपका कहलाएगा। अगर मैं बात करूं तो चेंज किन किन चीजों में आएगा, तो भैया देखो चेंज इन सभी कंडीशंस पे आ सकता है, इनमें से कुछ भी होगा फर्म में चेंज आएगा। पहला क्या कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहे, जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला पे पढ़ोगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या पार्टनर्स, एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को एडमिट करना बिजनेस में, तो इसमें भी पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो भी बदलाव होगा, किसी की डेथ हो गई तो भी बदलाव होगा। अगर दो या दो ज्यादा फर्म ने आपस में अमेलगमेशन कर लिया, अमेलगमेशन का मतलब होता है कि आपस में आकर के जुड़ गए हैं, तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज देखेंगे। उसके अलावा ये बाकी की जो पॉइंट्स है ये आने वाले अगले चैप्टर्स में फर्दर हम इसे कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास पहला टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स में कुछ ना कुछ होगा और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने वाले हैं। जब भी कोई पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेगा तो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन पे हमारे पास ये 5 तरह के तो इश्यूज आते हैं जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं। पहला रेशियो डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, पुरानी रेशियो से जब बदल करके कोई नई रेशियो लाओगे तो किसी न किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी न किसी पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा, वहीं पे किसी न किसी पार्टनर का शेयर घट जाएगा। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करने वाला होगा उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, जो गेन करने वाला होगा उसके लिए गेनिंग रेशियो होगा। तो आपको ये दोनों भी निकालना पड़ेगा, किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। जिसने सेक्रीफाइस किया उसको कंपनसेट तो करोगे ना, कि भाई मैंने अपना शेयर छोड़ा है तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ कंपनसेट होगा। उसी वक्त यहाँ पे हम बिजनेस में गुडविल की भी देखेंगे एडजस्टमेंट्स, कि गुडविल को भी क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। देखो गुडविल का मतलब आपको पता है कि इंटेंजिबल एसेट्स है। जब भी कोई फर्म क्रिएट होती है तो उसमें जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसको गुडविल कहते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपने कोई चेंज लिया तो जो पुराना था आपका पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं गुडविल उसके हिसाब से ही चल रहा होगा। तो गुडविल जिस पुराने हिसाब से, अगर लेट सपोज मेरा पहले जो शेयर था उसमें मुझे
बिजनेस का 40% मिलता था, अब मैंने रेशियो चेंज करवाया और अब मेरे को बिजनेस में 38% मिलेगा। तो पहले जहां मैं 40% कमा रहा था, तो अभी तक के बिजनेस में जो मैंने वैल्यू बनी होगी उसमें मैंने 40% का हिस्सा है, लेकिन अब वो हिस्सा 38% का हो जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा ना कि जो भाई अभी तक 40 है तो उसको अभी तू एडजस्ट कर, ताकि फ्यूचर में तो अगर मैं तेरे से मांगूंगा या पार्टनर से मांगूंगा तो वो तो क्या कहेंगे कि भाई तेरी रेशियो बदल के 38 हो चुकी है, अब तो 38 ही बची है, जिस समय 40 था उस समय तूने क्यों नहीं बोला 38 करते समय कि भाई तूने क्यों नहीं चेंज किया। यानी गुडविल में भी जो बदलाव आएगा रेशियो के चेंज से वो हम सीखेंगे। इसके साथ साथ कोई रिजर्व हो सकता है, कोई प्रॉफिट वगैरह इकट्ठा हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, उसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। इसके अलावा रीवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे, यानी फिर से हम एसेट्स की वैल्यू करेंगे, फिर से हम लायबिलिटीज को वैल्यू करेंगे, कम ज्यादा जो भी होगा। अगर एसेट्स जो होता है हम फेवरेबल रहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए इसको हम लोग रीवैल्यूएशन कहते हैं। लायबिलिटीज में भी हम फेवरेबल होते हैं कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो इसे हम लोग रीअसेसमेंट कहते हैं। और आखिरी चीज हम देखेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट। ये मतलब जो नया रेशियो आएगा ना, फिर पार्टनर्स कहते हैं जब रेशियो चेंज हो गया, मान लो मेरा रेशियो कम है तो मैं ज्यादा कैपिटल क्यों लगाऊं, मैं अपनी कैपिटल निकाल रहा हूँ, जिसका रेशियो ज्यादा है वो ज्यादा कैपिटल रखेगा बिजनेस में। तो ये भी चेंज हम यहाँ पे देखेंगे। यानी आपको इस चैप्टर में टोटल ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग सीखना है, फिर गुडविल सीखना है, फिर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को समझना है, फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना है, और उसके बाद कैपिटल समझना। एक बात और, जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपके सामने बताए ये सारे टॉपिक अभी बेसिक्स की तरह चलेंगे चेंज इन पीएसआर में। जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक जाओगे वहां भी ये टॉपिक रिपीट होते रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत चेंज आता जाएगा। देखिए जब भी आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की बात करते हैं, जो कि आपका अगला टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, बेसिक सी बात आपको क्या याद रखनी है। चलिए अब सीधा पहले स्क्रीन पर आते हैं, फिर समझते हैं। आपको ये पता है कि भाई कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस होगा, कुछ ना कुछ गेन होने वाला है। तो जब भी बिजनेस में कोई सेक्रीफाइस करता है या गेन करता है तो उसकी आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो उस रेशियो को जब आप निकालेंगे तब कैसी कैलकुलेशन होंगी या क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर किसी पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ उसका शेयर गिरेगा या बढ़ेगा। इस बेसिस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भाई दो तरह का रेशियो हो सकता है। एक होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और एक होगा आपके पास गेनिंग रेशियो। यही दो प्रकार के रेशियोज हमें निकालने हैं। टॉपिक में यही दोनों है सर, तो हम तो बात तो इन्हीं दोनों की करेंगे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो अगर किसी भी रेशियो में चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले कुछ था अब कुछ है, तो उससे दो चीजों क्लियर है। पहला जो रेशियो होगा वो आपका ओल्ड होगा, अब जो नया रेशियो बन करके आया वो आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, मैं कह रहा हूं मैंने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस किया इसका मतलब क्या है कि पहले मेरा शेयर ज्यादा रहा होगा, अब कम हो गया, यानी पुराना ज्यादा था नया कम है। तो अगर पुराने में से नए को हटाऊंगा तो सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहता है भाई ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दीजिए, या इसको अगर मैं कहूं तो ज्यादा करेक्ट वर्ड ये रहेगा कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बजाय शेयर कहें। सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा क्योंकि रेशियोस तो सबका होगा ना, हम एक एक का करके करेंगे तो शेयर बोलना ज्यादा करेक्ट है। यानी सेक्रीफाइसिंग निकालने का क्या तरीका होगा, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। गेनिंग का मतलब क्या है कि अब नया वाला ज्यादा है पुराना वाला कम था, तो नए में से पुराना माइनस कर देंगे, यानी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो। याद कैसे रखे, तो सेक्रीफाइसिंग को याद रखना है हमेशा सन से। सन, सन मतलब बेटा, यानी सन का मतलब क्या, एस का मतलब है यहाँ पे सेक्रीफाइस, ओ का मतलब है ओल्ड और एन का मतलब है न्यू। तो सेक्रीफाइसिंग हमेशा ओल्ड माइनस न्यू होता है। जब इसकी बात होगी तो इसको याद रखना है जी नो। जीनो का मतलब क्या, जी का मतलब है गेनिंग, एन का मतलब न्यू, ओ का मतलब ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो यानी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग यहां समझ में आ गया। चलिए इस पर ही मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हमें करना है। चलिए ठीक, देखिए अब आपके सामने यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, अभी जो हमने डॉक्यूमेंट उठाया उसी से।
ताकि ग्रेवाल सर की बुक सबको क्लियर हो जाए। ये देखिए गेनिंग निकालने का न्यू माइनस ओल्ड करना है और सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू करना था। ये रहा आपके सामने आपका पहला इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। पहले मैं कुछ इलस्ट्रेशंस कराऊंगा फिर आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे। आज की क्लास में जैसा आपको पता है हम सिर्फ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग ही पढ़ने वाले हैं, इसी एक टॉपिक पे बात करेंगे, फिर कल गुडविल करेंगे और उसके आगे फिर ऐसी फर्दर हर दिन कोई ना कोई एक नया टॉपिक सीख रहे होंगे। देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला हुआ है अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है, बात क्लियर है कि भैया मेरे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स है, एक का नाम अमित है और एक का नाम सुमित है। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। अभी तक वो किसमें शेयर कर रहे थे? 2:1 में। तो अगर मैं सोल्यूशन में बोलूँ आपसे कि ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो आप कहोगे सर जी ओल्ड रेशियो अमित रेशियो सुमित की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन ने अमित और सुमित ही कहा था। तो अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो है हमारे पास 2:1। ठीक है जी। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब 1 अप्रैल 2023 इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब ये प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। तो सर जी न्यू रेशियो क्या हो गया? तो सर जी न्यू रेशियो हो गया आपके पास, न्यू रेशियो बराबर, देखो जब भी कोई इक्वली कहे ना यानी सब बराबर है, यानी 1:1, तो यानी अमित भी 1 हो जाएगा और सुमित भी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो। क्या हर बार रेशियो? इतना तो नॉलेज है ना, बेसिक सी बात है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन नहीं कर रहा, जो गेन करेगा वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, यानी दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं सेक्रीफाइस शेयर, सेक्रीफाइस शेयर। अभी फॉर्मूला बताया था सेक्रीफाइस का, क्या था? सन, यानी सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहले किसका कैलकुलेट करूं? अमित का शेयर निकालते हैं कि अमित ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो मैं निकालना चाहता हूं अमित सेक्रीफाइस शेयर। तो अमित का ओल्ड कितना है? तो सर जी अमित पहला इसका यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख दो। हमेशा जो शेयर होता है वो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन के नीचे क्या होगा? जैसे अमित और सुमित थे तो यहाँ पे जो भी रेशियो है, तो पहले का 2 था तो 2 लिख लिया, और नीचे के लिए इस रेशियो का सम कर दो। 2 प्लस में 1 3 होगा। अगर मैं इस रेशियो का सम कर दूं तो 2 प्लस में 1 कितना होगा? 3 होगा ना। तो यहाँ नीचे 3 आ गया, 2:3 माइनस न्यू शेयर। न्यू कितना है अमित का? 1। इसका टोटल कितना होगा? तो भैया दोनों तो 1 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 होगा। तो अब इस फ्रैक्शन को बस सॉल्व कर दीजिए, आपके पास अमित का सेक्रीफाइस आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे करना है? इधर वाले नंबर को इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, इधर वाले 1 को इधर वाले 3 से करेंगे तो 1 × 3, और नीचे के लिए नीचे वाले दोनों को कर देंगे। तो आपके पास जवाब आया 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 और नीचे 3 2 जा 6। 4 में से 3 गया तो 1/6 आपके पास जवाब आ गया। यानी अमित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1:6। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं निकालता हूं अमित के बाद अगला कौन है? सुमित। सुमित सेक्रीफाइस शेयर। तो सुमित का सेक्रीफाइस अब कैसे निकालेंगे? सेम भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो सुमित का ओल्ड कितना है? 1/3 माइनस न्यू कितना था? 1/2। जरा सा इसमें रेशियो लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1/3 1/2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे के लिए नीचे वाले दोनों 3 × 2 कर देंगे। तो 1 2 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 3 2 जा 6। तो जवाब कितना आया? 2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1/6। देखो आपने फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा रखा है, आएगा सेक्रीफाइस। अब आपका जवाब अगर प्लस के बजाय माइनस में कभी भी आने लग जाए, तो जिस चीज को लगाया था ना आपने, इसका अपोजिट गेम है। हमने सेक्रीफाइस लगाया था और माइनस में आ रहा है, यानी इस भाई साहब ने सेक्रीफाइस नहीं किया है, क्या किया है? गेन कर रखा है। तो यहाँ ब्रैकेट में बता दूंगा गेन है। इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन ने पूछा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है भाई? तो सेक्रीफाइसिंग सिर्फ अमित कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा अमित का ही जो सेक्रीफाइस आया है, यानी 1/6। और ऐसे कोई अगर मुझसे पूछे गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा आपके पास ये भी 1/6। यहां माइनस नहीं बताना, यहां तो माइनस इस वजह से आया था क्योंकि हमने फॉर्मूला उल्टा लग रखा। अगर गेनिंग का लगाता तो ये प्लस में ही आ जाता, ठीक है ना। तो माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि अपोजिट हुआ है, बाकी क्वेश्चन में ये रहा आपका सेक्रीफाइस हो गया। आई होप समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और बात, ये चीज आपको अज्यूम करके चलना है, यहाँ लिख के तो मैंने आपको से बताया था कि आपको समझ में आए, हर बार लिखना नहीं है।
चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला यही था ना 1/6 माइनस 1/6, प्लस में था तो सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ललित, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ललित, मुकुल और चेतन तीन पार्टनर्स हैं और कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो इक्वली कर रहे हैं। इक्वली का मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं, हमारे पास तीन पार्टनर, एक है ललित, एक का नाम है मुकुल, और मुकुल के बाद फिर एक है हमारे पास चेतन। तो ललित, मुकुल और चेतन ये तीन पार्टनर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनका ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड में बोला है क्वेश्चन है कि इक्वली शेयर कर दो, तो इक्वली का तो मैंने पीछे बताया आपको, हर जगह क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, तो 1:1:1। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, इन फ्यूचर चेतन गेट, चेतन को कितना दे रहे हैं भाई हम, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। यानी ऐसा नहीं कि 1/5 दे रहे हैं, जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/5 मिल जाएगा उसको, यानी इसने अपनी नई रेशियो फिक्स कर ली है 1/5। अब आपसे जानना चाहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइस और गेन क्या होगा। सही बात है भाई, न्यू प्रॉफिट बता दो और सेक्रीफाइस और गेन बता दो। हमें क्या कहा, चेतन को 1/5 मिलेगा प्रॉफिट, वैसे हमें पता है प्रॉफिट कितना है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट प्रॉफिट भी, मैंने मान लिया कि प्रॉफिट है इक्वल टू 1, हमने सब कुछ इक्वल टू 1 ले लिया। चेतन गेट, चेतन को कितना मिल रहा है, तो क्वेश्चन ने कहा भाई चेतन को मिलेगा 1/5, तो चेतन का आ गया 1/5, तो रिमेनिंग कितना प्रॉफिट है, तो यहां पर लिख लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट टोटल 1 था, 1/5 चला गया तो 1/5 माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 × 5, अब हर बार तो मैं आपको यहाँ लिख लिख के नहीं बताऊंगा, फास्ट करेंगे, 1 × 5 यानी 5, 1 1 जा 1 और नीचे 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4 बटे में 5, यानी अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 4/5। अच्छा ये रिमेनिंग किसका है, सर चेतन तो साइड हो चुका है, बचा है ललित और मुकुल, तो ललित और मुकुल का होगा सिर्फ 4/5। फिर से एक सवाल माइंड में आया, सर ललित और मुकुल का होगा 1/5, ये समझ में आ गया, 4/5, तो क्या सर ललित और मुकुल को कितना कितना, तो भैया जितना पुराना था उतना ही ना, दोनों को 1:1 में मिलना है, तो 4/5 का भी इन दोनों में आधा आधा हो जाएगा, तो इसका मतलब नाउ ललित गेट, ललित जी को कितना मिलेगा, तो ललित जी का पुराना रेशियो था 1 और मुकुल और 1 किसको मिला दे तो 1:2 हो गया, तो टोटल 4/5, तो इसका 1/2 किसको मिल जाएगा, ललित को मिल जाएगा। तो आ गया 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। इसी तरीके से अगर मुकुल को देखें तो मुकुल गेट, मुकुल को भी 4/5 का 1/2, यानी उस भाई साहब को भी मिल गया 4/10। ठीक है, अब ध्यान देखोगे तो ये ललित का है, ये मुकुल का है, मैं एक बार थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये ललित का है, ये मुकुल का है, और चेतन का ये रहा 1/5। इन तीनों रेशियोज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दोनों जगह तो 10-10 है, पर यहाँ 5। अगर रेशियो की फॉर्म लिखनी है मुझे, न्यू रेशियो की, तो इट मस्ट भी कि तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास यहाँ 1, चलिए यहां तक तो आपने देख लिया कि आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो जो है वो 4:4:2 बन रहा है, यानी आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो 4:4:2। अब कैसे सर, देखो नीचे 10 तीनों में बराबर है ना, तो ये हट जाएगा, तो आपके पास आ गया ये। अगर इसको मैं और सिंपल करूं तो ये 2 से कट जाएंगे सभी, तो नई रेशियो आ जाएगी आपके पास 2:2:1। तो इस तरीके से आपने न्यू प्रॉफिट रेशियो तो निकाल दिया। अब बात आती है सेक्रीफाइस और गेन की, तो सेक्रीफाइस और गेन के लिए आपको पता है हम सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही पढ़ाया था फॉर्मूला, सेक्रीफाइस शेयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ ललित का, कि भाई ललित ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया, तो ललित सेक्रीफाइस शेयर बराबर
ललित का ओल्ड कितना है 1, टोटल था ये 3, तो 1/3 माइनस ललित का न्यू कितना है 2/5। तो आपके पास क्या आया आंसर, सॉल्व करेंगे। 1 5 जा 5, 3 2 जा 6 और नीचे 3 5 जा 15। 5 में से 6 गया तो एक बचेगा, भी माइनस का, तो माइनस का 1/15, यानी ये तो क्या हो गया, गेन हो गया। माइनस आ गया यानी गेन हो गया, ललित को गेन हुआ। तो हमें तो पता है भाई ललित को गेन हुआ था, ललित ने कहा था कि मैं प्रॉफिट का 1/5 ले जाऊंगा। उसके बाद ललित के बाद अगला कौन है, मुकुल है। तो मुकुल का सेक्रीफाइस निकालना है मुझे। तो मुकुल भाई साहब का भी पुराना तो 1/3 है और नया 2/5 आ गया। तो इसको भी फिनिश करेंगे। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 और नीचे 15, यानी सेम आंसर -1/15 यानी गेन हो गया। आगे चेतन का बात करते हैं। तो चेतन भाई साहब का, तो चेतन का ओल्ड था 1/3 माइनस न्यू था 1/, चेतन का न्यू था 1/5, तो 1/5 आ गया। सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और नीचे 5 3 जा 15। 5 में से 3 गया तो 2/15। ये प्लस में ही आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। ठीक है, इसका मतलब 2/15 का चेतन का सेक्रीफाइस है। वहीं पे ललित और मुकुल ने क्या किया है, 1/50 -15 का गेन किया। एक बार फिर से मैच आउट कर लेते हैं, ये देख लीजिए 1/50 1/15 और ये 2/15, यानी हमने बिल्कुल ठीक किया। इसके बाद देखो अब यहाँ पे ना माइनस नहीं लगा हुआ दिख रहा होगा बुक में आपको, ब्रैकेट लगा रखा है, क्योंकि अकाउंटिंग का एक रूल ये भी होता है कि माइनस की जगह ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट लगा के दिखाना चाहे तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी ठीक ही माना जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर ये 3 दे रखा है और इसी तरीके से आपके पास फिर आगे कुछ एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस लगा रखे हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर डाउट आता तो बताइएगा। इसी जैसा एक इलस्ट्रेशन आपके इसमें भी है, मैं यहाँ पर से इलस्ट्रेशन करा दूंगा आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि उसमें क्या था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज से है। एक्सरसाइज का आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम एंड श्याम आर सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला। चलिए इसी क्वेश्चन को लगाते हैं स्क्रीन पर, सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका वो सवाल। क्वेश्चन क्या है देखिए, रीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं क्या है इसमें। तो बोला है क्वेश्चन है, ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ओम और श्याम दो पार्टनर्स हैं, इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ओल्ड रेशियो। दो पार्टनर है, एक ओम है और एक श्याम, इक्वली कर रहे हैं यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। आगे क्या कहता है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, यानी अब न्यू रेशियो क्या हो गया, तो न्यू रेशियो हो गया आपके पास 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। सेक्रीफाइस और गेन बोला है, जो पहला इलस्ट्रेशन कराया था सेम वैसा ही। तो सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बस अब रेशियोज रखिए, सॉल्व करते जाइए और आंसर आ जाएगा। अगर आपको आ गया है तो यहीं पे इसको रोक दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर आकर के मैच करिए कि आपने ठीक किया था कि नहीं। सबसे पहले मैं आगे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम ओम का निकालेंगे। तो ओम के लिए ओल्ड क्या है, तो ओम का ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू कितना है, तो 4/4 और 3 7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 और नीचे 7 2 जा 14, 7 में से 8 गया, तो माइनस का 1/14 माइनस का आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ओम ने क्या किया है, गेन करा है। ऐसे ही ओम के बाद अगला नंबर है, ओम के बाद अगला किसका है भाई, तो ओम के बाद अगला है श्याम का। तो श्याम भाई का ओल्ड है 1/2, फिर माइनस न्यू है आपके पास 3/7। सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 और नीचे 7 2 जा 14, यहाँ आ गया 1/14। तो इसने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया, क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि दोनों पार्टनर में से श्याम ने सेक्रीफाइस और ओम ने गेन किया था 1/14। देखो आंसर लिखा हुआ है ओम गेन
एंड श्याम सेक्रीफाइस 1/14 शेयर। ठीक है जी, सही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, अशोक, भीम, चेतन, 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पर। ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन दे रखा है, अशोक, भीम एंड चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। तो सबसे पहला काम आपको पता है, 3 पार्टनर है, अशोक, भीम और चेतन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड है हमारे पास 5:3:2। With effect from 1st April 2023, decide to share profits and losses in the ratio 5:2:3। अब न्यू रेशियो क्या होगा इनके बीच में, तो न्यू रेशियो इन्होंने बना लिया कि अब न्यू रेशियो इनकी होगी 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब आपको बताना है क्या सेक्रीफाइस और गेन है, सेम। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला, सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, सबसे पहला पार्टनर अशोक, अशोक का ओल्ड कितना है 5/10 माइनस न्यू कितना है 5/10, 5 6 7 और 3 10, ये तो दोनों सेम सेम हो गए, तो माइनस करते ही जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आ जाए इसका मतलब नो गेन नो लॉस, या फिर नो चेंज लिख देते हैं, सबसे सिंपल नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, ना तो गेन हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद ही नेक्स्ट है हमारे पास अशोक के बाद भीम। अगर मैं भीम की बात करूं तो भीम का ओल्ड था 3/10 माइनस न्यू है 2/10। जब बेस सेम हो तो बेस लिख दीजिए, ऊपर माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 2 गया 1/10, यानी कि यहाँ पर सेक्रीफाइस हुआ है 1/10। ऐसे ही भीम के बाद अगला नंबर किसका था, चेतन का। तो अब नेक्स्ट आप चेतन का कर दीजिए। चेतन, चेतन का ओल्ड था 2/10 माइनस न्यू था 3/10। फिर से बेस सेम है तो 10 का 10, 2 माइनस का 3, 2 में से 3 गया, माइनस का 1/10, माइनस आ गया, इसका मतलब इसने क्या किया है, गेन किया। यानी कि अशोक का कोई चेंज नहीं है, भीम का सेक्रीफाइस है और चेतन का गेन है। चेतन का गेन है और भीम का सेक्रीफाइस है, 110 110। सही क्या है हमने। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है आपके पास, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन रेशियो 5:3:2। फिर से वही सेम, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो एक्स है, वाई है और जेड है। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है 5 3 और 2 का। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था, एक अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे इक्वली। यानी न्यू रेशियो की अगर बात करूं तो न्यू रेशियो हो चुका है 1:1:1, तीनों बराबर हो गए। अब आपको क्वेश्चन ने कहा है गेन और सेक्रीफाइस निकालना है। फिर से मैं सेक्रीफाइस का ही फॉर्मूला यूज करूंगा, सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले एक्स का केस देखते हैं, तो एक्स का ओल्ड है 5/10 माइनस न्यू है 1/3, तो 5 3 जा 15, 10 1 जा 10 और नीचे 10 3 जा 30, 15 में से 10 किया तो 5/30 आ गया। यानी अगर और सिंपल करूं तो 1/6 का सेक्रीफाइस है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्टनर आपके पास एक्स के बाद अगला नंबर है हमारे पास वाई का। वाई का देखते हैं, तो वाई का है 3/10
-1/3, तो 3 3 जा 9, 10 1 जा 10 और नीचे 10 3 जा 30। 9 में से 10 गया तो माइनस का 1/30, माइनस का आ गया इसका, तो ये क्या है, गेन है। उसके बाद y के बाद अगला नंबर है z का, तो z वाई सबका पुराना था 2/10 -1/3, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10 और नीचे 10 3 जा 30। 10 में से 6 गया तो माइनस का 4/30, तो यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मैच कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। तो y का गेन है 130 का, y का गेन 130 का, बिल्कुल ठीक है जी। फिर z का गेन 430 का, जी हाँ 430 का है। x सेक्रीफाइस कर, ये रहा 530, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, सिंपल भी करके लिख सकते थे पर मैंने ये नोटबुक ने आपको यहीं पे छोड़ दिया, मैंने सिंपल कर दिया, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हर बार कोई ना कोई एक केस चलेगा, उस केस के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। ये अगर फोर्थ क्वेश्चन आपने कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन काफी है आपको सारे क्वेश्चन सिखाने के लिए। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:1। इसका मतलब आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो की बात करें, ओल्ड रेशियो दे रखा है आपके पास, ए का है 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट्स इन रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस के हिसाब से आपको निकालना है, न्यू रेशियो भी, सेक्रीफाइस भी और गेन भी। जिसमें पहला केस 1 पे आते हैं, मैं केस 1 यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ कि मैं केस 1 कर रहा हूँ। As per new agreement, C acquires 1/5 share from A. C acquires 1/5 फ्रॉम ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं न्यू शेयर बोलूं आपसे कि न्यू शेयर क्या होगा, तो भैया आपके पास पहले ए ही है, ए का पुराना शेयर कितना है 5/10। क्वेश्चन कह रहा है सी जो है वो ए से 1/5 ले लेगा। अगर फ्रॉम लिखा हुआ है कभी भी तो सीधा क्या करना है, माइनस कर देना, यानी ए के शेयर में से इस 1/5 को कम कर दीजिए। ए ले गया ना सी, तो ए का कम हो गया होगा, तो 5 जा 25, 10 1 जा 10 और नीचे 10 5 जा 50। 25 में से 10 गया तो 15 और नीचे आ गया 50। ए के बाद बी का नंबर, बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, यानी बी का जो पुराना था वही रह जाएगा 4/10। सी की बात करते हैं, सी का पुराना है 1/10। अब सी लेके आया कितना 1/5, तो 1/5 और प्लस कर दो, तो यहाँ हो गया 5 1 जा 5, 10 1 जा 10 और नीचे 10 5 जा 50। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 15/50। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50, तो इसको भी 50 बना लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 20/50 हो गया। तो इस हिसाब से आपके पास न्यू रेशियो क्या बन के आ गया, न्यू रेशियो आ गया आपके पास ए बी सी तीनों का, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। 15/50, 20/50, 15/50, तो 15/50, 20/50, फिर से 15/50, तीनों जगह 50 ही है, तो वो हट जाएगा और रेशियो आ जाएगा 15:20:50। 5 से कट गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 3:4:3 आ गया। अब आपको सेक्रीफाइस और गेन देखना है भाई, ये देखो 1/5 सी ले रहा है ए से, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा होगा, ए सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तो सेक्रीफाइस कितना होगा 1/5 ही हो जाएगा, सेक्रीफाइस बाय ए। और सी ने लिया है ये शेयर, तो सी गेन करेगा, तो सेक्रीफाइस बाय सी, उतना ही गेन हो जाएगा 1/5। तो पहले केस का आंसर 3:4:3, सेक्रीफाइस बाय 1 बाय गेन ऑफ सी 1/5। क्लियर है जी पहला क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, केस 2। केस 2 पे जाने हैं हमको, यहाँ से आप जीसी पे कर देता हूं मैं नहीं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केस 2 को मैं वहीं से मार्क करके उठा लेता हूं, बस हमें ओल्ड याद रखना है कि ओल्ड कितना है 5 4 1 है, तो मैं वहां पे वापस ओल्ड लिख लूंगा 5 4 1 है। अब केस 2 यहाँ से हम अपना उठा रहे हैं, 1 केस तो कर दिया हमने, अब सेकंड केस से क्वेश्चन ले जा रहा हूं। केस 2,
पहले ओल्ड रेशियो लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ओल्ड रेशियो क्या है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 5:4:1 था। अब केस टू क्या कहता है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5, यानी सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो है वो 1/5 शेयर ले रहा है, लेकिन वो ए और बी से बराबर बराबर लेगा। मतलब ये कि सी को मिलेगा तो 1/5 ही, लेकिन 1/5 अकेला एक पार्टनर नहीं बल्कि दो पार्टनर बराबर बराबर मिलाकर 1/5 देंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए एंड बी सेक्रीफाइसेस, ए इज अ सेक्रीफाइस। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए जो होगा वो 1/5 का आधा करेगा, क्योंकि इक्वली बांटना है। बी भी कितना करेगा, ये भी 1/5 का आधा ही करेगा। तो 1/5 का हाफ यहाँ भी कर दीजिए, 1/5 का हाफ यहाँ भी कर दीजिए। तो आपके पास आ गया 1, 5 2 10, यहाँ भी आ जाएगा 1, 5 2 10। अब अगर मैं न्यू शेयर देखूं तो न्यू शेयर में आपके पास ए का पुराना शेयर कितना है, ए का पुराना है 5/10, माइनस ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/10। तो अगर बेस सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4/10 आ जाएगा ए का न्यू शेयर। बी का शेयर निकालो अगर मैं, तो बी का पुराना था 4/10 माइनस 1/10, तो वापस से सेम 3/10 आ जाएगा। और अगर सी का देखो तो सी का जो हमारे पास पुराना शेयर था वो था 1/10। अब सी ने कितना एक्वायर किया था, ए से 1/10 बी से 1/10, तो यहाँ प्लस कर दो 1/10 प्लस 1/10, तो जवाब हो गया नीचे जगह तीनों बेस सेम है, 1 + 1 + 1 यानी 3, तो 3/10 आ गया। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो न्यू रेशियो क्या आ गई, तो न्यू रेशियो आ गया आपके पास A:B:C। आपका न्यू रेशियो बन गया 4:3:3, तो जवाब आया 4:3:3। अगर कोई पूछे सर सेक्रीफाइस क्या था, तो सेक्रीफाइस यहाँ पे दो पार्टनर ने मिलकर किया था, निकाला था हमने 1/10 1/10। तो सेक्रीफाइस था A:B बराबर 1/10 रेशियो 1/10। अगर बेस सेम है तो डायरेक्टली 1:1 का सेक्रीफाइस। गेन कितना है, तो भाई दोनों को जोड़ दो तो 2/10 हो जाएगा, तो गेन हो जाएगा गेन ऑफ सी। सी ने ही सिर्फ गेन किया था, तो ये हो गया 2/10, या फिर जितना उसने पहले कहा था 1/5, तो ये आपका गेन हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 5 10 क्लियर। चलिए अब केस 3 की तरफ मूव करते हैं। फिर से बता दे रहा हूं, पुराना रेशियो 5:4:1 है। अब मैं केस 3 की तरफ आ गया हूं। केस 3 ओल्ड रेशियो में पता है 5:4:1 है, तो ओल्ड रेशियो 3 पार्टनर है ए बी और सी, और रेशियो है 5 4 और 1। ओल्ड लिख लिया आपने। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के केस पे। क्या लिखा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। वाओ, इसने तो मेरा पहला काम आसान ही कर दिया। न्यू रेशियो खुद बता दे रहा है कि न्यू रेशियो क्या है, कि तीनों अब इक्वली शेयर करेंगे, यानी 1:1:1, यानी मेरा तो न्यू रेशियो निकालना ही नहीं पड़ा। अब मुझे सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन बताना है, तो सेक्रीफाइस शेयर इक्वल ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस, तो ए का पुराना था 5/10 माइनस नया था 1/3, सॉल्व करेंगे 15 माइनस 10/30, 15 में से 10 गया तो 5/30 का सेक्रीफाइस हो गया ए का। बी का निकालता हूं, तो बी का है 4/10 माइनस 1/3, 4 3 12, 10 1 10, और नीचे 10 3 30, 12 में से 10 गया तो 2/30 आ गया। सी का करता हूं, तो सी का था 1/10 माइनस 1/3, तो 3 1 3, 10 1 10, और अपॉन 10 3 30, तो माइनस का 7/30 का गेन हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर केस 3 का ये रहा। न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल, हाँ जी इक्वल आया था हमारा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 5 और 2, ये रहा ए का 5 बी का 2, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का 5:2। उसके बाद गेनिंग बोला है 7/33, ये रहा जी गेनिंग 7/33, तो कुछ करना ही नहीं। क्लियर जी।
आई होप केस 3 समझ में आया हो आप लोग को। अब चलते हैं केस 4 पे। केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक और नई चीज समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में। केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा जी आपका केस 4। केस 4 क्या कहता है? एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। नए एग्रीमेंट के हिसाब से, पहले तो ओल्ड लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन फिर से ना क्रिएट हो जाए। ओल्ड रेशियो ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो था 5, 4 और 1 का। अब बोल रहा है कि नए एग्रीमेंट के हिसाब से सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो मैं सबसे पहले तो निकालता हूं कि एज सेक्रीफाइस। अब गेम सारा यहीं पर है। अगर आपको याद हो, जो मैंने फर्स्ट केस कराया था, तो वहां मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी फ्रॉम लिखा हुआ रहे तो सीधा माइनस कर देना, पर इस बार फ्रॉम नहीं है, इस बार क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। तो ऑफ का मतलब जो इसका रेशियो है ना उसका 1/10। तो यानी ए का रेशियो कितना था? 5/10, इसका 1/10। तो यहाँ पे 1/10 करने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि माइनस। जब भी ऑफ रहेगा मल्टीप्लाई करोगे, जब भी फ्रॉम रहेगा माइनस करोगे, यही ध्यान रखना है। घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, 10 10 जा 100। तो भैया ये ए ने सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही ए के बाद अगला किससे बोला है? बी से। तो बी इज सेक्रीफाइस। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/2। तो बी का रेशियो है 4/10, इसका 1/2, यानी जवाब आया 4/10 टू जा 20। इसको भी थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/20। तो ए का सेक्रीफाइस 1/20 है और बी का सेक्रीफाइस 4/20। क्लियर है यहाँ तक? अब निकालते हैं हम यहाँ पर अपना न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले ए का न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर। तो ए का नया शेयर क्या होगा? सर जी ए का पहले पुराना कितना है? ए का पुराना है 5/10। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/20, तो उसमें से कम कर दो 1/20। ऑब्वियस सी बात है। तो 25 जा 100, 10 1 जा 10 और नीचे 20 10 जा 200। जवाब आ गया 90/200। ठीक है। ए के बाद हम बी का कर देते हैं, बी का न्यू शेयर। तो बी का ओल्ड है हमारे पास 4/10 माइनस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 4/20। तो 24 जा 80, 10 4 जा 40 और नीचे आ गया 20 10 जा 200। तो जवाब आया 80 में से 40 गया तो 40/200। अब निकालते हैं सी का न्यू शेयर। सी भाई साहब का पुराना था 1/10, अब सी ने तो गेन किया है। ए से कितना किया था गेन? तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, जैसे इतना गेन भी वही क्या होगा प्लस। बी ने कितना दिया है? 4/20, तो 4/20 और प्लस कर दो। तो आपके पास आया 1/20 प्लस 1/20, सॉरी बाहर है 1/10 प्लस, अगर इन दोनों को प्लस करो नीचे बेस सेम है तो 4 और 1 5/20 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व करते हैं, 20 1 जा 20, 10 5 जा 50 और नीचे 20 10 जा 200। तो जवाब आ गया 70/200। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो क्या आ गए, तो सर जी न्यू रेशियो आ गया आपके पास ए, बी और सी का। जहां ए है 90/200, बी है 40/200 और सी है 70/200। यानी सब जगह 200 है तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 90 40 और 70। तीनों 10 से डिवाइड हो जाएंगे तो आपका नया रेशियो आया 9:4:7। चेक कर लेते हैं, ये राजी जवाब आपके सामने ही है। जो नया रेशियो हमारे पास गिवन भी है आंसर में वो कितना है? 9:4:7। जी मैच हो गया। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस की और गेन की। वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। कैसे? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस किस किस ने किया था? ए और बी ने। कितना कितना? ए ने 1/20, बी ने 4/20, दोनों जगह बेस सेम है तो यानी 1:4 हो जाएगा। वही रहा। गेन की बात करेंगे तो गेन ऑफ सी। तो सी का गेन कितना है? सी का गेन ऑब्वियस बात है, दोनों को प्लस कर दो तो 1/20 प्लस 4/20, बेस सेम है तो 20 का 20 5, तो 5/20 जो है वो सी का गेन हो जाएगा। क्लियर जी?
देखिए अभी तक मैंने आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन थे उन क्वेश्चंस में मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब ये जो एक क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ ऑल प्रॉफिट रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो, ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करके आइएगा। कल की क्लास में हम ये क्वेश्चन और उसके बाद फिर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।